क्या आपके मन में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि यार जब भी मैं किसी रूम में इंटर करूँ ना, मेरा एक अपना ऑरा हो, जिनसे भी मैं मिलूँ लाइफ में वो मेरे से इंप्रेस हो, जिस भी लड़की से मैं मिल रहा हूँ लड़की मेरे से इंप्रेस हो जाए, जिस लड़के से मैं मिल रही हूँ वो लड़का मेरे से इंप्रेस हो जाए। मतलब हम सबके अंदर ये चीज़ होती है ना कि यार इंप्रेस करना है मुझे, बट यू नो कि आप इंप्रेस करोगे कैसे? क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो चीज़ें हैं? क्या आप किसी इंसान को इंप्रेस कर सकते हो? और मैं आज एक बहुत पावरफुल टूल के बारे में बताने वाला हूँ ना, जिसको आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि बहुत भारी चीज़ आपको करनी है। बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, जस्ट आपको इसको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। आप यूं याद करोगे यूं मैजिक होगा। कैसे होगा उस बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पर मैं डेली लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वहां पे मेरे से बात कर सकते हैं लाइव में। अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करनी है, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जिस पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करने वाला हूं ना, ये एक आर्ट है। अगर तुमने इसको सीख लिया ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी, जो भी तुम देख रहे हो, जो तुम जी रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा नजरिया है, सब कुछ बदल जाएगा। और वो चीज़ क्या है जो आपको पूरी तरह से अट्रैक्शन वाला इंसान ही बना देगी। मतलब तुम इतने अट्रैक्टिव हो जाओगे, इतने बेहतर हो जाओगे, यू विल फील इन योर सेल्फ कि यार वाओ क्या हो रहा है। वो चीज़ क्या है? वो है आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, कि ऑब्जर्व करने का आर्ट। अक्सर हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में, हम ऑब्जर्व करते ही नहीं है कि क्या चल रहा है यार मेरी लाइफ में, मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, या क्या हो रहा है, या मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम डेट पे गए हो किसी इंसान के साथ, एंड तुम पहुंचे और उसने तुमसे एक क्वेश्चन किया और तुम स्टार्ट हो गए, तुम बोले जा रहे हो, हंस रहे हो, मस्त हो। तुम्हें याद ही नहीं है कि भाई सामने वाले इंसान को भी बोलने देना है, या क्या ये मेरा बोलना या मेरा इस तरीके से एक्ट करना कैसा साउंड कर रहा है। क्योंकि तुम अपने ब्रेन में ही नहीं हो, तुम एक अलग इल्यूजन में जी रहे हो कि वाओ ये हो रहा है, तुम ध्यान में ही नहीं हो अपने। तो बस इतना सा आपको करना है कि थोड़ा सा खुद को ऑब्जर्व करते रहना है। जब भी आपको याद आ जाए, रिमेंबर इट, ऑब्जर्व करना है खुद को। जब आप खुद को ऑब्जर्व करोगे तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार पक किए जा रही हूं, मैं पक किए जा रहा हूं, क्यों, क्या ये बोलना जरूरी है? ये ऑब्जर्वेशन आपको एक पावर देती है ना, कि आपके पास, आपके दिमाग में, वो प्रेजेंट मोमेंट में आप वो चीजें देख सकते हो कि क्या ये करना जरूरी है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं ऐसे में भी ऐसे ऐसे कर रहा हूं, या डांस कर रहा हूं, या हाथ हिला रहा हूं, क्या अगर मैं ऑब्जर्वेशन में हूं, क्या इस वीडियो में ये बॉडी एंगल का या ये बॉडी करने का कुछ मतलब बनता है, या फिर ऐसे ही हो रहा है अनजाने में मेरे से? तो अगर मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लूंगा, तो मैं रुक जाऊंगा। मैं किसी इंसान को अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं खुद को ना, मैं किसी इंसान को गाली नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं गाली दूंगा उसके ऊपर क्या रिएक्शन जाएगा। तो इसमें केवल आप खुद की मास्टरी नहीं कर लेते हो, इवन दो आपको पता होता है खुद के एक्शंस को भी आप मैनेज कर सकते हो, खुद को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और आप सामने वाले इंसान के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड ये आर्ट इतनी बड़ी आर्ट है ना, कि इस आर्ट से दुनिया बदली जा सकती है। आपके अंदर की दुनिया और आपके बाहर की दुनिया सब बदली जा सकती है, कि जस्ट आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया ना। जैसे कि ये एक प्रैक्टिस ही है कि आप धीरे धीरे करोगे। जैसे आप बचपन में रहे होंगे, मम्मियाँ क्या बोलती हैं कि मतलब कहीं पे बैठे हुए हो तो पैर मत हिलाओ। हम लोग करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे थे तो पैर हिलाते थे, वो कहते नहीं हिलाना है। बार बार वो हमें टोकते थे, बार बार टोकते थे, और अब हमारा पैर नहीं हिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी बार टोका है ना कि हम कॉन्शियस हो गए, हम अवेयर हो गए कि यार ये नहीं करना है। अगर कभी हिलता भी है, ध्यान आ गया, हम तुरंत रुक जाते हैं कि यार ये तो नहीं करना था। क्यों? क्योंकि हमको बार बार वो चीज़ याद दिलाई गई है, तो हमारी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ आ गई है। तो हमको ये आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम खुद पर ध्यान दें कि हम कर क्या रहे हैं। हम किसी से प्यार कर रहे हैं, हम बातें किए जा रहे हैं, 10 घंटे हमारी बातें हो रही है, 12 घंटे बात हो रही है। ऑब्जर्व योरसेल्फ, कर क्या रहे हो? क्या ये जो तुम कर रहे हो क्या 10 साल 12 साल कर पाओगे? नहीं ना। 2-3 महीने के बाद तुम कहोगे कि भाई मेरी लाइफ की तो लग गई, एल लग गए। अब आप कहोगे कैसे लग गए? मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया, वो इंसान मुझे वैल्यू नहीं दे रही है। भाई तुमने क्या किया है? तुमने खुद की वैल्यू की है। तुम अपना करियर, अपने चीजें, अपना जॉब, सब कुछ एक साइड में रख के उस इंसान से बात करने लग गए, विदाउट इवन ऑब्जर्विंग कि इससे तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। तुम अगर 10 घंटे 12 घंटे किसी इंसान को दे रहे हो ऑन कॉल, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? और सोचोगे कहां से? थॉट्स कहां से आएंगे तुम्हारे माइंड में? तुम्हारा ब्रेन चलेगा कैसे?
कुछ नई चीज़ें सोचोगे कैसे, क्योंकि उसी के बारे में ही तुम्हारा दिमाग चलता रहेगा। क्या अभी फ्री हुए, कॉल कर लेते हैं, जरा फ्री हुए, कॉल कर लेते हैं, फ्री नहीं हुए, काम कर रहे हैं, कॉल पे लगे हुए हैं, कहाँ से आएगा ध्यान? तो जब तक आप इसको ऑब्जर्व नहीं करोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 घंटे क्यों बात कर रहा हूँ, भाई रिलेशन में हूँ, ठीक है 1-2 घंटे हम बात कर लेंगे। तो जब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे कि क्या चल रहा है, मैं अपना नींद डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं रात को 3-3 बजे तक बात कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे मेरी ऑफिस है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या रही हूं? तो जब आप खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप कुछ गलतियां करने वाले होंगे, या कुछ चीजें अगर ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप बोल क्या रहे हो, तो कुछ बोलने से पहले तुम्हारे दिमाग में वो चीज आ जाएगी, ये क्या बोल रहा हूं, इसका इंपैक्ट क्या होगा, आप सोच के बोल पाओगे। आप मतलब एक तरीके से आपके एक्शंस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो जब आपके एक्शंस पर कंट्रोल है और एक्शंस आप समझदारी के साथ ले रहे हो, तो जो आज आप एक्शंस ले रहे हो उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप कॉन्शियस होकर के एक्शन ले रहे हो तो उसका रिजल्ट भी कॉन्शियस मिलेगा, और कॉन्शियस चीज अच्छी ही होगी। सब कॉन्शियसली तुम कुछ भी करने पे लग जाते हो। तो ये जो आर्ट ऑफ अवेयरनेस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाहरी दुनिया में बहुत काम करता है और आपके अंदर की दुनिया में भी बहुत काम करता है। अंदर की दुनिया में भी जिस भी लेवल तक जिस इंसान ने अपने आप को ग्रो किया है ना, उसने ऐसे ही किया है कि उसने खुद को ऑब्जर्व किया है, खुद के अंदर देखा है कि क्या चल रहा है। मतलब तुम कहीं पर कुछ कर रहे होते हो और तुम्हारा दिमाग कहीं और ही होता है ना ऐसा, कि तुम काम करने बैठे हो, दिमाग कहीं और गया हुआ है, लग कुछ और रहा है, तो तुम अपने काम में ध्यान नहीं दोगे। काम में ध्यान नहीं दोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। और जब तुम्हारा ध्यान एक जगह पे आ जाता है कि तुम कुछ कर रहे हो और तुम वहीं हो, तो फिर वो कमाल होता है। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो फिर वो इंसान बहुत क्रिएटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जब उसका दिल टूटता है ना, तो जितनी जगह उसकी फोकस, उसकी अवेयरनेस गई हुई थी, वो कॉन्शियस हो जाता है कि भाई ये मेरी लाइफ है, छोड़ गई, छूट गया, किसी इंसान ने दिल तोड़ दिया, अब दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं फोकस्ड हो गया हूँ। और वो इंसान जब एक जगह पर फोकस्ड हो जाता है, क्रिएटिविटी अपने आप डेवलप हो जाती है। कभी आप खुद के साथ बैठ के देखो, बोर्डम इसी को कहते हैं कि यार सॉलिट्यूड में अगर तुम जाना चाहते हो ना, स्पिरिचुअलिटी अगर तुम अचीव करना चाहते हो, तुम्हें खुद के साथ बैठना पड़ेगा, खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चल क्या रहा है। आप 10 मिनट खुद के साथ कभी बैठ के देखना क्या होता है आपकी बॉडी में, आपके माइंड के लेवल पर। आपका माइंड आपसे गेम कैसे खेलता है। आप 10 मिनट बैठो शांति से, कुछ नहीं कर रहे हो, तुम जस्ट बैठे हो। बैठ नहीं पाओगे तुम 10 मिनट, तुम्हारा दिमाग बोलेगा कुछ कर लेना, नोटिफिकेशन आया होगा वो देख ले, अच्छा चल दोस्त को कॉल कर ले, अच्छा चलो देखो मम्मी पापा को देख लेते हैं, अच्छा चलो गली में बाहर देख लेते हैं क्या हो रहा है, अच्छा चलो बुक्स ही पढ़ लेते हैं, अच्छी चीज़ कर लेते हैं, चलो पॉडकास्ट ही देख लेते हैं ना। मतलब आपका दिमाग आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा कि कुछ करते हैं ना, ऐसे क्यों बैठा है। बट याद रखिए, जब भी आप जिंदगी में उस लेवल तक जाने के बारे में सोच रहे हो, आपको इस बोर्डम की, जो खुद के साथ आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे किसी दिन बैठो, और उस बोर्डम की जो हद है ना, जो एक लिमिट है, उसको क्रॉस करो, फिर तुम्हें जो सुख मिलेगा ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। जिसको कहते हैं ना, हम खुद के साथ खुश रहना कैसे सीखें, ऐसे सीखें कि खुद के साथ उस बोर्डम की लिमिट को पार करना है। बैठ गए हो 4 घंटे की, देखता हूं यार कहां तक कितना बोर होऊंगा। और जब आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो परम शांति जिसको बोलते हैं ना, वो वहां पे मिलती है। तो ये चीजें आती है कहां से? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्व कर पाओगे आपका दिमाग किस तरह से आपको बेवकूफ बनाता है। आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पर हो तो क्या आपका दिमाग वो काम कर रहा है। जैसे आप मेडिटेशन की बात कर रहे हो ना, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड फोकस। कि ऑब्जर्व योर सेल्फ, तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना, ये यूनिवर्स चल रहा है, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर, उसको देख लो। समझ रहे हो क्यों हो रहा है? उस पर चले गए तो फिर तो परेशानी हो जाओगे, क्यों हो रहा है। आप जस्ट देख लो, आप जस्ट साक्षी बन जाओ ना, पूरी दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी, पूरा लाइफ बदल जाएगा, देखने का, समझने का, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और जब तुम खुद को ऑब्जर्व कर पाओगे, आपके एक्शंस पर आपका पूरा कंट्रोल होगा, आप इतने अट्रैक्टिव बन जाओगे जितना आप अभी सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि ये देखते हुए भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो स्किप कर दी होगी, या बहुत लोग ये वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, उनको पता ही नहीं है कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, तुम रिश्तों की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, काम की बात कर लो, फैमिली की बात कर लो, दोस्ती की बात कर लो, सोशल स्टेटस की बात कर लो, तुम कहीं भी जाओगे इस चीज की जरूरत पड़ेगी तुम्हारी जिंदगी में। और अगर तुमने ये करना सीख लिया कि आप थोड़ा दिन करोगे, मे भी नहीं अच्छा जम रहा है, या फिर आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है यार, भूल जा रहा हूं, जब भी याद आए ऑब्जर्व योरसेल्फ। ये प्रैक्टिस जब 2-3 महीने कर लोगे, तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ जो आज है ना, इससे 10 गुना 10x ज्यादा बेटर होगी तुम्हारी लाइफ। जब आपसे आज से 2 महीने बाद अपने आप को देखोगे, अगर आपने ये छोटी सी चीज, जस्ट रिमेंबर योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ, खुद को ऑब्जर्व करना सीख लो।
आपके एक्शंस पे आपका कंट्रोल होगा, आपकी बातों पे आपका कंट्रोल होगा, आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल होगा, आपके हर एक डिसीजन पे आपका कंट्रोल होगा। और जब आप कोई भी चीज़ कॉन्शियस होकर के कंट्रोल्ड बिहेवियर में करते हो, आप उसके लिए रिग्रेट नहीं करते हो, क्योंकि आपने सोच समझ के वो डिसीजन लिया है। और सोच समझ के लिए गए डिसीजन पे आप रिग्रेट नहीं करते हो। अक्सर हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं ना, वो इमोशंस में बह के जस्ट ऐसे ही सोच लिया तो कर लिया, और उसके बाद हम रोते फिरते हैं कि यार मैंने इसको चूज क्यों कर लिया, मैंने इसके साथ ये क्यों कर लिया, मैंने ये क्यों कर लिया, मैंने वो क्यों कर लिया। तो जस्ट इस आर्ट को बेहतर कर लो, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आर्ट जिस दिन तुमने अपने अंदर ले आए, तुम संत हो जाओगे। मतलब कहते हैं ना, जो परम सुख की शांति मिल जाएगी, तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तुम इतने अट्रैक्टिव बन जाओगे कि दुनिया का हर एक इंसान तुम्हारे साथ होना चाहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।